और मेरी इस बात पर भी गौर करना, पढ़ा लिखा तबका भी, अरबाब इख्तिदार भी, रियासत के लोग भी मेरी इस बात को ज़रा सुने कि शरारत किसको कहते हैं और इबादत किसको कहते हैं। ज़रा इस बात को समझना, शरारत किसको कहते हैं, इबादत किसको कहते हैं। जब सहाबा की तौहीन की जाए ये शरारत है, तनकीस की जाए ये शरारत है, इन मुकद्दस हस्तियों की तकफीर की जाए ये शरारत है। उस शरारत के जवाब में इनका दिफा किया जाए ये इबादत है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामिईन किराम, अज़ीज़ान मिल्लत, बुज़ुर्गान दीन, सरफ़रोशान इस्लाम, मेरे मोहतरम आपके यहाँ हल्का अमीर मुआविया के ज़ेर इमाम हमें अपने दीन मतीन की बात करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप हज़रात इस बात से बखूबी आगाह हैं कि पूरे मुल्क में तमाम मकातिब फ़िक्र इस बात पर मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबाई किराम की अज़मत और दिफा का फ़रीज़ा हम सब को सरअंजाम देना चाहिए। ये माहौल बड़े अरसा के बाद बना है और मज़े की बात यह है कि जो लोग अपने दिल में सहाबा का बुग़्ज़ रखते हैं और उनसे नफ़रत रखते हैं, उनके साथ आदावत रखते हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि मुक़द्दसात की तौहीन हराम है। ये बात वो क्यों कर रहे हैं?
इसलिए कि अवामी रद्द अमल इतना शदीद है, तमाम मकातब फ़िक्र का नुक्ता नज़र इतना वाज़े है, कोई मुसलमान भी असहाब रसूल की इज़्ज़त और नामूस पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्हें भी ये कहना पड़ रहा है कि इनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए, अगरचे वो तौहीन कर भी रहे हैं। लेकिन ये बात तो आपको समझनी चाहिए ना कि ये सहाबाई किराम की अज़मत की कितनी बड़ी दलील है कि दुश्मन दिल में जो भी चाहे मगर ज़बान पर लाने से पहले 1000 बार सोचता ज़रूर है कि ये कहूँ या न कहूँ, और उनमें से कोई कह भी दे तो वो सब कहते हैं इसने गलत कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये शख्सियात इतनी मुक़द्दस और मोहतरम है और इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में इतनी कूट कूट के भरी हुई है कि मुसलमान इन शख्सियात की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकते नहीं कर सकते। कुछ ज़माने के मेहनत के बाद कुछ लोगों ने समझा था कि शायद अब लोगों के दिलों में ये मोहब्बत नहीं रही। उन्होंने ये मोहब्बत चेक करने के लिए और अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस्लाम की इमारत को गिराने के लिए मुसलमानों का टेस्ट लिया और सारे मुसलमान उस टेस्ट में फर्स्ट आ गए। देवबंदियों से बरेलवी आगे, बरेलवियों से अहले हदीस आगे, अहले हदीसों से देवबंदी आगे, लाखों का इज्तिमा उसका, लाखों का इज्तिमा इसका, लाखों का इज्तिमा उसका। उसके उलमा भी बोल पड़े, इसके उलमा भी बोल पड़े, वहां भी स्कॉलर दानिश्वर प्रोफेसर बोल पड़े, यहां भी दानिश्वर प्रोफेसर स्कॉलर बोल पड़े। वहां पर भी अवाम ने सदा लगा दी, यहां भी अवाम ने सदा लगा दी। कोई अफसर था, कोई मुहक्किक था, कोई दानिश्वर था, कोई ताजिर था, कोई मजदूर था, कोई मुलाजिम था, सब बैक जबान बोल पड़े सहाबा कल भी जिंदाबाद, सहाबा आज भी जिंदाबाद। और सबने एक मुश्तरका पैगाम दिया, सहाबा जिंदाबाद और दुश्मन सहाबा मुर्दाबाद। सब तरफ से यही आया, कहीं कोई लचक नहीं थी, कहीं कोई रुका नहीं, किसी ने लिहाज और पास नहीं किया। और मेरी इस बात पर भी गौर करना, पढ़ा लिखा तबका भी, अरबाब इख्तिदार भी, रियासत के लोग भी मेरी इस बात को जरा सुने कि शरारत किसको कहते हैं और इबादत किसको कहते हैं। जरा इस बात को समझना, शरारत किसको कहते हैं, इबादत किसको कहते हैं। जब सहाबा की तौहीन की जाए ये शरारत है, तनकीस की जाए ये शरारत है, इन मुकद्दस हस्तियों की तकफीर की जाए ये शरारत है। उस शरारत के जवाब में इनका दिफा किया जाए ये इबादत है। ये क्या है, जोर से, ये इबादत है।
वो तर्ज शरारत है, वो अंदाज शरारत है, वो मजहब शरारत है, वो तरीका शरारत है। उसके जवाब में इनका दिफा करना ये इबादत है। और ये कोई आम बात नहीं है। उधर से तनकीद करना ये पहले दिन से मुशरिक और काफिर का तरीका है। असहाबे रसूल पे तनकीद करके बुरा भला कहना ये पहले दिन से मुशरिक और काफिर का तरीका है। और पहले दिन से असहाबे रसूल की तनकीद का जवाब देना ये तरीका खुदा है और वतीरा मुस्तफा है। ये सुन्नत खुदा भी है और सुन्नत मुस्तफा भी है। तनकीद शरारत है, तारीफ इबादत है, इन पर हमला शरारत है, इनका दिफा इबादत है, इनको बुरे अल्फाज से याद करना शरारत है, इनकी तारीफ करना इबादत है। समझो मेरी बात को, इनकी तनकीद करना, तकफीर करना, तनकीस करना ये अमल है, शैतान है। इनकी तारीफ करना ये अमल रहमान है। तनकीद करने वाला शैतान है, सबसे पहले इनकी तारीफ करने वाला रहमान है। इससे पहले कि इनके उस्ताद, मुअल्लिम, मुदर्रिस, मुज़क्की, कायद, लीडर, रहबर, रहनुमा बोले, तनकीद हुई, अभी वो बोले ही नहीं, खुदा खुद बोले। जिनकी तनकीद पर रब खुद बोले, उन्हीं मुकद्दस मोहतरम शख्सियात को तो सहाबा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? तो इन पर तनकीद क्या है? क्या है? इनकी तारीफ क्या है? इन पर हमला क्या है? इनका दिफा क्या है? इन पर तनकीद और हमला करने वाला कौन है? और कुरान में खुद जवाब देने वाला कौन है? ये बड़ा पुराने जमाने का मुकाबला चला आ रहा है और ये क़यामत तक रहेगा। एक तरफ वो रहेंगे, एक तरफ ये रहेंगे। वो उनके नक्शे कदम पे चलते रहेंगे, ये उनके नक्शे कदम पे चलते रहेंगे। उनका खाना जुदा है, इनका खाना जुदा है, उनका तरीका जुदा है, इनका तरीका जुदा है, उनका मसलक मजहब तरीका जुदा है, इनका मसलक मजहब तरीका जुदा है। वो हर चीज में जुदा है, ये हर चीज में जुदा है। और मैं बड़ी वजाहत के साथ ये बात भी कहना चाहता हूँ, जुदा हमने नहीं की, ये रास्ते का इंतखाब तुमने खुद किया है। और अगर तुम समझती हो तुम्हारा रास्ता खता हो गया है तो आ जाओ, सही रास्ता भी तो है। तुमने कहा सही रास्ता कौन सा है? मा अना अलैहि व असहाबी, हुजूर ने फरमाया मेरा और मेरे सहाबा का रास्ता। कौन सा रास्ता सीधे? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा, ये रास्ता सही रास्ता है। क्यों सही रास्ता न हो? पूछने वाला पूछता है ये रास्ता सही क्यों है? मैंने कहा क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा इन्नल्लाह हख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना, वख्तार अली असहाबी, मेरे लिए मेरे
सहाबा को चुना, माँ अना अलैहि वअस्हाबी, जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा है, वो रास्ता सीधा है। क्यों सीधा है? इस सीधे रास्ते के लिए चुनाव हुआ है, इंतखाब हुआ है, पसंद हुए हैं, चुना गया है, मुंतखब किया गया है, पसंद किया गया है, जुदा किया गया है, मुमताज किया गया है, इलादा किया गया है। 1 2 4 5 10 20 में नहीं, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, कायनात में, दुनिया में, सारे आलम में इंतखाब हुआ। इन्नल्लाह हख्तारनी, उस्ताद भी चुना गया, शागिर्द भी चुने गए, कायद भी चुना गया, कारकुन भी चुने गए, लीडर भी चुना गया, वर्कर भी चुने गए, पढ़ाने वाला भी चुना गया, पढ़ने वाले भी चुने गए, इमाम भी चुना गया, मुक्तदी भी चुने गए, वो भी चुना गया, ये भी चुने गए। जब चुनाव खुदा का है तो रास्ता भी खुदा का है। चुनाव खुदा का है, रास्ता भी माना अलैहि वअस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे। इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली असहाबी, अल्लाह ने मुझे चुना मेरे लिए। तनकीद करने वाले किस पे कर रहा है? एतराज करने वाले किस पे कर रहा है? अल्लाह के इंतखाब पे, अल्लाह के इंतखाब पे। अरबाब इख्तिदार, रियासत के लोगों, जिसे तुम लाए हो, जिसे तुम लाए हो, उस पर कोई तनकीद करे तुम्हें बर्दाश्त नहीं है। जिन्हें खुदा लाया है उन पर कोई तनकीद करे, खुदा को बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारे लाए हुए में लाखों खामियां हैं और रब के लाए हुए में लाखों खूबियां हैं। तुम लाखों खामियों वालों की खामी पर कोई लफ्ज सुनने को तैयार नहीं हो। जिनमें है ही सारी खूबियां, उनके खिलाफ सुनने को कौन तैयार होगा? ये दहशतगर्दी, तकरीबकारी सियासत नहीं है बुजुर्गों, ये इबादत है। ये क्या है? चुना किसने? इंतखाब किसके? पसंद किसकी है? लाया कौन है? भेजा किसने है? जमा किसने किया है? नमाजी किसने बनाया है? मुक्तदी किसने बनाया है? शागिर्द किसने बनाया है? भेजकर यहाँ पे पहुंचाया किसने है? करीब किसने की है? भाई इनको जिस तरफ से देखोगे, इन्हें जिस तरफ से देखोगे, इन्हें जिस अंदाज से देखोगे, जिस तरफ नजरें उठाओगे, तुम्हें इनकी अजमत में अल्लाह ही नजर आएगा। कौन नजर आएगा? तो तनकीद हो गई। तनकीद करना क्या है? तारीफ करना क्या है? अरबाब इख्तिदार खुद सोच लो, शरारत कौन कर रहा है, इबादत कौन कर रहा है? कहने की जरूरत नहीं है, खुद समझ जाओ। शरारत, इबादत। अगली बात समझना, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क का एक आइन है, कुछ आइन बनाने वाले, कुछ मुल्क को चलाने वाले, कुछ मुल्क की हिफाजत करने वाले। एक तबका उठता है, हमारे इस मुल्क को बुरा भला कहता है ये मुल्क गलत है, ये बना गलत है, इसकी फौज गलत है, इसकी फोर्स गलत है, और वो नारा लगाता है ये गद्दार हैं, वो नारा लगाता है ये मुल्क गलत बना है, ये सब कुछ कहता है। और सब कुछ कहने के बाद एक आदमी उठता है और उठकर जवाब देता है, पाकिस्तानियों को गद्दार कहने वाले तू गद्दार है, फौज को बुरा कहने वाले तो बुरा है, रियासत को बुरा कहने वाले तो बुरा है। दोनों ने अमल किया। पहला अमल अमल है, दूसरा अमल अमल नहीं, रद्द अमल है। दूसरा क्या है?
मेरा सवाल है अरबाब इक़्तिदार से, रियासत के लोगों से, मेरा सवाल है ताजरों से, मेरा सवाल है जजों से, मेरा सवाल है वकला से। उसने पाकिस्तान की मुखालफत की, उसने फ़ौज को गाली दी, उसने बानियान पाकिस्तान को गाली दी, उसने पाकिस्तान बनाने वालों की तौहीन की, इसने उसे जवाब दिया। पूछना चाहता हूं, क्या दोनों ने कानून तोड़ा है? क्या दोनों ने आईन तोड़ा है? क्या ये दोनों गलत हैं? क्या इन दोनों के पीछे कोई गहरी साजिश है? क्या ये दोनों किसी साजिश का शिकार है? तो मुझे कहने वाला कहता है नहीं, एक के पीछे तो साजिश हो सकती है, कोई दूसरे मुल्क का आदमी इसको इस मुल्क के खिलाफ उकसा रहा है, इसकी फौज के खिलाफ वरगला रहा है, इसलिए वो पैसे लेकर, वो दौलत लेकर, वो बिक कर, वो एजेंट बन के ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन जो जवाब देने वाला, जिसने रद्द अमल का इजहार किया, वो तो पाकिस्तान की मोहब्बत में बोला है, वो तो हुब्बुल वतनी से सरशार होकर बोला है, वो तो फौज और पाकिस्तान की सालमती इदारों पे तहफ्फुज़ में बोला है। वो तो गलत हो सकता है, जवाब देने वाला गलत हो सकता है। मैंने कहा नहीं, दोनों पर एफआईआर करो। क्या करो? तो मुझे कहा जाता है मौलवी साहब नहीं, ऐसे कैसे करें, कैसी बात आप कर रहे हैं, ये मुल्क का दिफा कर रहा है, इस पे हम एफआईआर करें? मैंने कहा देखो ना, इसने उनको गद्दार कहा है, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। इसने उन पाकिस्तान की मुखालफत करने वालों को क्या कहा है? गद्दार कहा है। तो दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। उस मकतब की या उस फिक्र की या उस बयानिए की तनकीद हो गई है और उनकी दिल शिकनी हुई है, लिहाजा इस पर भी एफआईआर बनती है। और जवाब में कहते हैं नहीं। क्यों नहीं बनती भाई? कहते हैं इसलिए नहीं बनती कि तो रद्द अमल है। और बात भी ठीक है, ये तो जवाब दे रहे हैं। अगर ये जवाब नहीं देगा तो पता नहीं कितने लोग उठ के पाकिस्तान के बानियों की, बनाने वालों की तनकीद करके, गाली देके, जनाब उनकी हौसला शिकनी करके, उनके बयानियों को गलत करके पाकिस्तान के लफ्ज को बिगाड़ देंगे और पाकिस्तान की तौहीन करेंगे, फौज की मुखालफत करके पाकिस्तान की सरहदों को कमजोर करेंगे। इस अमल का रद्द अमल आना चाहिए, इस सवाल का जवाब आना चाहिए, इस एतराज पर जवाब आना चाहिए। ये जवाब देने वाला मुहिब्बे वतन है, ये जवाब देने वाला हुब्बुल वतनी से सरशार है। मैंने कहा बात समझ में आ गई, ठीक कह रहे हो। वो जो कुछ कर रहा है वो शरारत कर रहा है, ये जो कुछ कर रहा है ये इबादत कर रहा है। ये क्या कर रहा है? पाकिस्तान का दिफा करके, फौज का दिफा करके, रियासत का दिफा करके, मुल्क का दिफा करके, सरहदों का दिफा करके, बानियाने पाकिस्तान का दिफा करके, पाकिस्तान का नक्शा पेश करने वालों का दिफा करके ये हक अदा कर रहा है, मुहिब्बे वतनी कर रहा है। तो लड़ाई तो हुई ना, झगड़ा तो हो गया ना, उधर से भी बात आई, इधर से बात आई। आप तो कहते हो झगड़ा हो गया, तो एक ही रिजल्ट है, इसे भी पकड़ लो, उसे भी पकड़ लो, तो फिर इन्हें भी पकड़ लो, उन्हें भी पकड़ लो। मुझे कहा आपका ये बयानिया गलत है। मैंने कहा अगर मेरा ये बयानिया गलत है तो तुम्हारा बयानिया भी गलत है। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा एक ने साहबा की तौहीन की, एक ने साहबा की तौहीन की, तकफीर की, बुरा भला कहा, तनकीस की, नऊजुबिल्लाह लानत की, नऊजुबिल्लाह गाली दी। किसकी की? साहबा कौन है? उलाइका हिज़्बुल्लाह। भाई साहबा अल्लाह की फौज है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, एक फौज आपकी है और एक फौज मेरे अल्लाह की है। आपको अपनी फौज आपने कहा है और उसे अपनी फौज मेरे खुदा ने कहा है। उलाइका हिज़्बुल्लाह। आपकी फौज के खिलाफ कोई बोले कानून हरकत में आता है, अल्लाह की फौज के खिलाफ कोई बोले आपका कानून हरकत में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? मेरे सवाल का जवाब दो। यहां पकड़ते हो, वहां क्यों नहीं पकड़ते?
क्या उस फौज से बेहतर भी कोई फौज हो सकती है? आज ये फौज भी अगर है तो उस फौज के मरहून मिन्नत है, उसका सदका है, उसकी वजह से आज पाकिस्तान अगर मारज़े वजूद में है तो पाकिस्तान का असल नाम पाक आस्तान है, और पाक आस्तान का माना पाक जगह है। ये मदीना तैयबा का तर्जुमा है। आज ये मदीना तैयबा का तर्जुमा तभी हुआ है ना जब मदीना तैयबा के लोगों ने पाक कलमा तैयबा यहां पहुंचाया है। तो इसलिए एक आदमी गुस्ताखी करता है, दूसरा जवाब देता है। हमारे अरबाब इख्तिदार दोनों पे FIR करते हैं, कहा जी बदअमनी फैला रहे हैं, बदअमनी फैला रहे हैं। भाई जवाब देने वाला कौन सी बदअमनी फैला रहा है? ये तो इस्लाह कर रहा है, इस पर FIR क्यों है? और मजे की बात बताऊं, जिसने सहाबा पर तनकीद की उस पर दहशत गर्दी की दफा नहीं लगी। जिसने सहाबा के दुश्मन को जवाब दिया उस पर दहशतगर्दी की दफा लग गई। यही तुम्हारी गलती है, यही गलत रवैया है, यही गलत सोच है, यही गलत फिक्र है, यही गलत बयानिया है। इसी से इंतशार फैलता है, इसी से इश्तिहार फैलता है, इसी से उन्हें हौसला मिलता है। पाकिस्तान के दुश्मन का जवाब देना यह गलत बात नहीं है, इस्लाम के दुश्मन का जवाब देना यह भी गलत बात नहीं है। पाक फौज को कोई बुरा भला कहे उसका जवाब देना यह कोई गलत नहीं है। अल्लाह की फौज सहाबा को कोई बुरा भला कहे उसका जवाब देना भी कोई गलत बात नहीं है। लिहाजा इन रवैयों में तब्दीली लाओ, एक ही लाठी से सबको मत हांको, दोस्त दुश्मन की तमीज करो, शरारत इबादत में फर्क करो, शरीर और अमन पसंद में फर्क करो, फसादी और नमाजी में फर्क करो, इबादत करने वाले और शरारत करने वाले में फर्क पैदा करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस दिन आपने अपने ये रवैये बदल दिए उस दिन मुल्क अमन का गहवारा बन जाएगा। और अगली बात, हम एक आसान सा और खूबसूरत सा मुतालबा करते हैं, और वो ये है कि इन मुकद्दस शख्सियात की तौहीन पर कानून साजी की जाए और सजाएं दी जाए। क्या दी जाए? कोई अहले बैत की गुस्ताखी करे तब, कोई बनाते रसूल की गुस्ताखी करे तब, कोई सहाबा की तौहीन करे तब, खुलाफाए राशिदीन की तौहीन करे तब। हमारा तो मुतालबा है। इसका मतलब है हम गुस्ताखी के कायल, और हम कहते हैं जितना सख्त कानून बना सकते हो बना लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। जितना सख्त कानून बना सकते हो। और मैं कहता हूं जो लोग हमें कहते हैं कि नऊजुबिल्लाह ये अहले बैत को नहीं मानते, उनसे मैं कहता हूं कानून साजी करने के लिए इदारों के लोगों हमसे मत लिखवाओ, उनसे लिखवाओ कि अहले बैत के मुनकिर दुश्मन की सजा क्या है। जो सजा वो बताएंगे उस सजा को हम कबूल करेंगे। हम सफेद कागज पर साइन करके दे रहे हैं, जो सजा वो कहें वो हमें कबूल है। फांसी की सजा हो तब, लटकाने की सजा हो तब, गोली मारने की सजा हो तब, चमड़ा उतारने की सजा हो तब, दरिया बर्द करने की सजा हो तब, जमीन में दफन करने की सजा हो तब। हमें सारी सजाएं कबूल है। जो कहोगे मान लेंगे, इसलिए कि हम गुस्ताख नहीं है। हम मानने को तैयार हैं, और सहाबा की गुस्ताखी पे सजा हम तजवीज़ करते हैं। साइन उनसे ले लो।
भाई पढ़े लिखे लोगों के लिए कह रहा हूं। तुम कहते हो ये इनके मुखालिफ है, वो उनके मुखालिफ है, ये इनके दुश्मन है, वो उनके दुश्मन है, ये इन पर तनकीद करते हैं, वो उन पर तनकीद करते हैं, ये इनकी गुस्ताखी करते हैं, वो उनकी गुस्ताखी करते हैं। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, बल्कि सहाबा से पहले अहले बैत की बात कर रहा हूं। अगरचे सहाबा और अहले बैत एक हैं, ये जुदा जुदा नहीं है। अहले बैत बनता ही वो है जो पहले सहाबी बने। दलाल की दुनिया में आओगे तो तुम्हें बताएंगे, लेकिन अभी इतना जिक्र कर रहा हूं, तुम सजा बताओ, हम कबूल करेंगे। अभी हमने बताई ही नहीं, अभी हमने, वो कहते हैं कानून की जरूरत नहीं है। जब तुम कहते हो सहाबा की गुस्ताखी पे कानून की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब वाज़ेह है कि तुम गुस्ताख हो, और अगर नहीं हो तो फिर हमारी तरह कहो ना, सजा दो। लेकिन तुम्हें पता है जब ये बाप खुलेगा तो तुम में बचेगा कोई भी नहीं। आज तो कुछ इधर कह के, कुछ उधर कह के, कुछ मीडिया पे कुछ कह के, मजलिस में कुछ कह के जान बचा लेते हो, फिर तो हर बात आएगी और तुम गुस्ताखी के बगैर रह नहीं सकते। गुस्ताखी खत्म होगी, तुम्हारा नजरिया और अकीदा खत्म हो जाएगा। तुमने सारी उम्र अपनी कौम पे इसीलिए नजराने लिए गुस्ताखियां करके, और जब आज तुम बंद करोगे तो मुंह पे थप्पड़ मारेंगे कि अब किस चीज़ की बात ले रहे हो, जब उनमें इख्तिलाफ था ही कोई नहीं। सारी उम्र हमें यह बताया, हमने इन लोगों को गलत चीज़ पर नहीं उबारा। हम जिस चीज़ से इन्हें कहेंगे और रुक जाएंगे। इन्हें पता है हम जो कहते हैं सच कहते हैं, इसलिए हमने कभी गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं दिया और दहशतगर्दी का तसव्वुर भी नहीं दिया। हमने हमेशा दलाल की बात की है, कल भी करते थे, आज भी करते, अदालत हो करेंगे, ऐवान हो करेंगे, इजलास हो करेंगे, असेंबली हो करेंगे, चौक हो करेंगे, मिंबर हो करेंगे, मेहराब हो करेंगे। जो कल करते थे आज करेंगे, जो आज करते हैं कल करेंगे। कल भी सच पे खड़े थे, आज भी सच पे खड़े। इसलिए गुस्ताख की सजा पर हम खड़े। सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। अब एक तबके ने एक लेटर पैड पर एक बयान जारी किया और उस प्रेस रिलीज में कहा कानून की ज़रूरत नहीं है। सहाबा की गुस्ताख की सज़ा तो कुरान में नहीं है, सहाबा के गुस्ताख की सज़ा तो फलां में नहीं है, तो चेलम पे चलने की बात कुरान में है। ये पैदल चलने की बात कुरान में है। ये मशी जुलूस, ये मुशी जुलूस, ये मिशी जुलूस, इसकी बात है। फिर इस पर जब एफआईआर हुई है तो रो क्यों रहे हो, दिखा क्यों रहे हो? ये हो गया, देखो ये हो गया, हमारे चलने पर एफआईआर हुई है। मैंने एक सवाल किया, जवाब नहीं आया। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, ये चेलम कहते किसको हैं? ये 40वां कहते किसको हैं? अरबाइन किसको कहते हैं भाई? किसको? 40 को कहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, जब 40 को कहते हैं तो 40 दिन पहले किसकी वफात हुई है? किसका जनाजा हुआ है? किसको दफन किया है भाई? किसका चेलम है? कहते हैं हजरत हुसैन का रजी अल्लाह ताला। मैंने कहा हजरत हुसैन का है तो हजरत अली नहीं गए दुनिया से, उनका क्यों नहीं है? हजरत हसन का क्यों नहीं है? बीबी फातिमा तो ज़हरा का क्यों नहीं है? अली उल मुर्तज़ा की दीगर औलाद का क्यों नहीं है? जनाब तुम्हारे अइम्मा और हमारे बुजुर्गों का क्यों नहीं है? उनका भी है, वो क्यों नहीं करते? एक क्यों करते हो, बाकी क्यों नहीं करते? सवाल है या नहीं है? गाली क्यों देते हो? जवाब दो। और मैंने कई बार शिया जवानों से मुखातिब हूं, आज फिर हो रहा हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा हमदर्द हूं। इन्होंने जिस डगर पे तुम्हें डाला है उसको जरा पूछा तो करो ये क्या है। मैंने एक दफा पूछा था इनसे, पूछो हमें छुरी देकर पिटवाते हो, तुम क्यों नहीं पिटते? सवाल तो ये भी है, जवाब आज तक आया? मैंने इस साल नया जवाब किया कि भाई ये चेलम फला 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 का क्यों नहीं है, सिर्फ इनका क्यों है? और फिर चेलम बनता कब है?
चलो 40 दिन गुजर गए, 40 महीने कर लो भाई, 40 साल कर लो भाई, 400 साल कर लो। 61 हिजरी में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने काफिले समेत करबो बला में कट गए। 61 हिजरी के बाद हजरत ज़ैनुल आबिदीन जिंदा बच गए, वापिस आए। हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो आपके यहां इमाम मासूम है, जिनका हर अमल खता से पाक है, उनकी जिंदगी में चहलम दिखाओ। 300 साल बाद नहीं, 200 साल बाद नहीं, 40 दिन बाद दिखाओ। हकीकी 40 दिन बाद दिखाओ। और जो अमल मेरे मुरब्बी पीर मुर्शद सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं किया, मैं उसको इबादत कैसे मान लूं? 61 हिजरी में शहीद हुए, हम 1442 हिजरी में। ये कौन सी हिजरी है? इस 61 हिजरी से आप हिसाब लगाएं तो 1382 साल बनते हैं। कितने कितने? क्या है भाई, क्या है? क्या है? क्या है? ये कौन सा चेलम है? 40 दिन है, 40 महीने, 40 साल हैं, 400 साल है, 800 साल है। ये 40 है क्या? अरबाब इख्तिदार से कहता हूं तुम पूछो, वुकला से कहता हूं आप पूछो, जजों से कहता हूं आप पूछो, शिया जवानों तुमसे कहता हूं तुम पूछो, बताओ क्या है ये? जी सहाबा की सजा कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। सिर्फ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने 2 कोड़े आहिस्ता आहिस्ता लगाए थे, फिर वही शुरू ना कर दें। हम बताएंगे सजा, जब बात करोगे तो हम बताएंगे सजा, हम बताएंगे। इन मुकद्दस हस्तियों की तौहीन की सजा क्या है? इन मुकद्दस हस्तियों की तौहीन की सजा क्या है? पहली सजा तो ये कि अल्लाह ने इनके बेवकूफ कहने वालों को बेवकूफ कहकर सारी दुनिया को बता दिया इनकी सजा ये अकल से खाली है, सारी जिंदगी बेवकूफ रहेंगे। क्या रहेंगे भाई? अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, बेवकूफ रहेंगे, वलाकिन ला यालमून, और इनको पता भी नहीं चलेगा। ईमानदारी से बताओ वो कैफियत है ये नहीं है? फलसफी फलासफर ये वो अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले भाई, कुरान ने कहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यालमून, खबरदार। सहाबा को बेवकूफ और गलत कहने वाले खुद बेवकूफ है। और सजा किसको कहते हैं? कहते हैं सहाबा की गुस्ताख की क्या सजा है? मैंने कहा ये क्या है? ये छुरी क्या है? ये खंजर क्या है? ये लहू लहू क्या है? ये खूना खून क्या है? ये हर साल क्या है? ये हर लम्हे क्या है? किसको तुम सजा कहते हो बाबा, किसको कहते हो? ये बड़े मुकद्दस हस्ती हैं, ये बहुत मुकद्दस लोग हैं, ये बड़े मोहतरम लोग हैं। मैं बदअमनी फैलाने के लिए बात नहीं कर रहा, मैं अमन कायम करने के लिए बात कर रहा हूं। हर वो चीज जो सहाबा अहले बैत की तनकीद में आए, तनकीस में आए, तकफीर में आए, वो इबादत हो नहीं सकती, वो शरारत है। कोई नमाज में करे तब, अजान में करे तब, बाहर करे तब, इबादत खाने में करे तब, चौक में करे तब, चौराहे में करे तब, मजलिस में करे तब, महफिल में करे कब, कहीं भी करे, किसी अंदाज में करे, किसी रूप में करे, किसी मजलिस में करे, किसी महफिल में करे, कोई भी करे, वो शरारती था, शरारती है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा मुल्क को शरारत से, बदअमनी से,
फसाद से हमने पाक करना है। हमने इसका बेड़ा उठाया है और हम करके रहेंगे। कोशिश की गई बदअमनी फैलाने की, पहले तनकीद करके, फिर तकफीर करके, फिर लानत करके कोशिश की गई इस मुल्क को खून से नहलाने की। सलाम है अहले सुन्नत के कायदीन को, जिन्होंने इस मुल्क में खून नहीं बहने दिया। और अरबाब इख्तिदार, मेरी गुफ्तगू का एक क्लिप तुम्हें कोई सुनाएगा, यह दूसरा भी सुन लेना कि अहले सुन्नत ने उस तमाम गुस्ताखियों के जवाब में बंदूक नहीं उठाई, पत्थर नहीं उठाए, मारदार नहीं की, चलाओ गिराओ नहीं किया। दलाल की दुनिया में आके अवामी कुव्वत का शो करके तमाम तबकात को खड़ा करके बता दिया ये मुल्क सहाबा के चाहने वालों का है। ये बताया या नहीं बताया? बदअमनी होने इतनी बड़ी अक्सरियत के बावजूद हर मोहल्ले में 4-4, 5-5, 10-10 घर मुखालिफीन के होने के बावजूद कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। और मैं आपसे कहता हूं ऐसा गलत कदम कभी उठाना भी नहीं। ये उनकी चाहत है, हमारी नहीं है। ये उनकी ख्वाहिश है, हमारी नहीं है। उन्होंने आज तक इसी पर माल कमाया, कभी हुसैन की बात करके और कभी अपनों को खुद मरवा कर उनकी बात करके। उनने हमेशा इस पर अपनी मफादात लिए। हैरत की बात नहीं है, इंडिया की आर्मी का मेजर उनकी तारीफ कर रहा है। इंडिया की आर्मी का मेजर उनकी मजलूमियत बयान कर रहा है और वो कहता है कि जी उनके खिलाफ नारे लगे। वो मेजर ये क्यों नहीं बताता कि सहाबा की तौहीन भी हुई है? ये नहीं बताएगा इसलिए कि हम एजेंट नहीं है। और वजीर आजम ने कहा ये इंडिया की कार्रवाई है। किसकी? किसकी? इंडिया की। और इंडिया का मेजर तारीफ किसकी कर रहा है? तो फिर वजीर आजम साहब, तुम्हें मैं ये भी बताऊं, बच्चे हो, अकल के कच्चे हो, तुम्हें नहीं पता। तुमने इतराफ किया, तुमने बताया ये साजिश इंडिया में तैयार हुई, तुमने बताया। और उस मेजर ने हम सब की तनकीद की, रद्द किया, बुरा भला कहा, पाक फौज को भी और अहले सुन्नत को भी। इनकी तारीफ आखिर की वजह क्या है? इन पर होने वाले जुमलों का जिक्र किया, सहाबा की तौहीन का जिक्र नहीं किया। समझते नहीं हो एजेंट कौन है और मुहब्बे वतन कौन है? बात वाज़ेह हुई या नहीं हुई? तो जो चीज खुलकर सामने आई, मगर बदअमनी होने, गाली देने के बाद दूसरी चीज गोली है। और मैं आज खुला कह रहा हूं, गाली भी बुज़दिल और कमजोर देता है और गोली भी बुज़दिल और कमजोर मारता है। गाली भी वो देता है जिसके पास दलाइल न हो, गोली भी वो मारता है जिसके पास दलाइल न हो। अल्लाह का शुक्र है न हम गाली के मैदान में आए, न हम गोली के मैदान में आए, हम आज भी दलाइल पर खड़े। तुमने गाली देने के बाद मेरे मुरब्बी शेख उस्ताद शेखुल हदीस डॉक्टर आदिल खान को गोली का निशाना बनाकर फिर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहिए। हमने फिर अमन को बरकरार रखा। सलाम पेश करो अहले सुन्नत के कायदीन को। लाखों का जनाजा शहर से बाहर पढ़ के बताया, एक पत्ता भी नहीं गिरा। इससे बड़ा अमन और किसे कहते हैं? हमने इस पुरअमन रवैयों के बाद एक और पुरअमन कदम उठाया है और वो पुरअमन अमल पुरअमन हड़ताल है। पुरअमन जुम्मा वाले दिन इंशाअल्लाह अज़ीज़, तारीख क्या है? 16 अक्टूबर को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पुरअमन लाजवाब और बेमिसाल जद्दोजहद के नतीजे में हड़ताल होने जा रही है। मेरा आज के इस इज्तिमा में उलमा कमेटी, मशाइख और अकाबिर के फैसलों की मैं तायीद करता हूं।
और जुम्मे वाले होने वाली उस हड़ताल की जिसका उन कायदीन ने ऐलान किया है, मैं मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता हूं। ताजिर बिरादरी से, ट्रांसपोर्टरों से, मुलाजिमीन से, फैक्ट्री और मिल्स मालकान से, तमाम मार्केटिंग से और मार्केटों के लोगों से अपील करता हूं, पुरअमन हड़ताल करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि इस मुल्क में हम किसी और मुल्क का एजेंडा चलने हम कोई साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। पुरअमन होकर, मुत्तहिद होकर तमाम सियासी जमातों, मजहबी जमातों से भी अपील करता हूं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस मकातब फिक्र ने पहले से तायद की हुई है, दीगर तबकात भी इंशाअल्लाह हमारी तायद करेंगे। मैं अरबाब इख्तिदार से कहूंगा, आइए मिलकर ये सोचते हैं इस हड़ताल को पुरअमन बनाने में हम सब क्या किरदार अदा कर सकते हैं, वो हम सबको अदा करना चाहिए। मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, गली गली पैगाम पहुंचाओगे, अपने मोहल्ले, गली, मार्केटों के लोगों से मिलोगे, उन्हें ये पैगाम दोगे। हमारे दो मुतालबे हैं। पहला मुतालबा कि डॉक्टर आदिल खान शहीद के कातिल गिरफ्तार करके साजिश को बेनकाब किया जाए। दूसरा मुतालबा, जिन जिन लोगों ने गुस्ताखियाँ की, जहाँ जहाँ उन पर एफआईआर दर्ज हुई, उन सब को गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। ये दो मुतालबों की वजह से ये हड़ताल होने जा रही है। इसके बाद हम अपने लय अमल का ऐलान करेंगे। इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान के बचाव के लिए हमारी मेहनत जारी रहेगी। आखिरी बात, सहाबा की अज़मत, सहाबा का दिफा, सहाबा की मनकबत गली गली गूंजेगी। क्या होगी? क्या होगी? और वो हम सहाबा हर मकतब पुकारेगा, हर मसलक कहेगा, गली कूचे पुकारेंगे, दरो दीवार कहेंगे, दरख्त और पत्तों से आवाज आएगी, दरियाओं और समंदरों में आवाज गूंजेगी। इस्लामाबाद, पेशावर में सदा लगेगी, लाहौर, मुल्तान में गूंज उठेगी, कराची और पेशावर पुकारेंगे, मुहाजिर पंजाबी कहेंगे, बलोच पठान कहेंगे, सिंधी सराइकी कहेंगे, अरबी अजमी कहेंगे, गोरे काले कहेंगे, हनफी हम्बली कहेंगे, शाफी मालकी पुकारेंगे, देवबंदी बरेलवी कहेंगे, मुकल्लिद गैर मुकल्लिद कहेंगे। दुनिया को बेदार तो लेने दो, हर कौम पुकारेगी, हमारे हैं